तवज्जो चाहता हूँ, दिलों में बात उतर जाए तो दुआ से नवाज देना। वो बाद में लिखता है कि वजह ये है शायद कि जब कोई दुनिया में सबसे बड़ा ओहदेदार हो, भाई बड़ा अजीब व गरीब जुमला लिखा उसने, जब दुनिया में कोई सबसे बड़ा ओहदेदार हो, जैसे आपका मुल्क है तो आपके मुल्क का रईस है, हिंदुस्तान है उसका एक रईस है, पाकिस्तान है उसका एक रईस है, शारजा है उसका एक रईस है, दुबई है उसका एक रईस है, इसी तरह हर मुल्क का एक रईस होता है। तो कहते हैं जब आप रईस को पुकारते हैं तो नाम से नहीं पुकारते। मैं तवज्जो चाहता हूँ, दिलों पे लिख लीजिए इस बात को। वो कहता है जब रईस को पुकारते हैं तो नाम के साथ नहीं पुकारते, या ओहदे के साथ पुकारते हैं या मनसब के साथ पुकारते हैं। अमा जब एक आम रईस को नाम से न पुकारा जाए तो जिसके सदक़े में कायनात पैदा हुई हो, सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो जीती जागती सलावात पढ़िए ताकि आप जो है एक अच्छी सीरत सुन सकें। मोहम्मद व आले व अज्जिल। हाँ, आज मुझे आप हज़रात को बताना है मकाम मुस्तफ़ा कुरान सामित से, यानी कुरान करीम से। तो कुरान करीम में पैगंबर का नाम 4 मरतबा आया लफ्ज़ मोहम्मद और 1 मरतबा आया लफ्ज़ अहमद। इसे गौर फरमाएं। मगर मुझे पूरे कुरान में आप दिखाइए या मोहम्मद कहीं हो। ये जो लफ्ज़ या है, जैसे शारजा में जो मोमिनीन हैं वो तो माशाल्लाह पहचान ही लेंगे कि जब भी आप किसी को आवाज़ देते हैं तो उर्दू में कहा जाता है ए, लेकिन जब अरबी में बोला जाता है तो बोला जाता है या। मतलब या नासिर, या मंसूर, या अली, ये या के साथ बोला जाता है। तो या का मतलब होता है ए। आप पूरे कुरान मजीद में या मोहम्मद दिखा दीजिए, पढ़ लीजिए शुरू से लेकर आखिर तक कुरान पढ़िए, मगर आपको या मोहम्मद मिलने वाला नहीं है। इसी तरह पूरे कुरान में या अहमद मिलने वाला नहीं है, ना या मोहम्मद मिलने वाला है और ना या, जोर से बोलिए, ना या मोहम्मद और ना या ये मिलने वाला आपको नहीं है। लेकिन आइए मैं थोड़ा सा कुरान मजीद की सैर कराऊं। परवरदिगार, क्या तेरी सुन्नत है कि तू नबियों को नाम के साथ नहीं पुकारता? तो अगर तू नबियों को नाम के साथ नहीं पुकारता तो ये भी अच्छा लगेगा कि तूने या मोहम्मद नहीं कहा। लेकिन जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो उसमें मामला उल्टा नज़र आता है। हमने देखा अल्लाह के सबसे पहले नबी को, जिनका नाम जनाब आदम है, उनके लिए हमने कुरान मजीद में पढ़ना शुरू किया तो कुरान मजीद में हमको मिला या आदमो उस्कुन अंत व ज़ौजुका अल जन्ना। ए आदम, ए आदम, या आदम, ए आदम, तुम और तुम्हारी बेगम जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो। तो नबी आदम को पुकारा या आदम कह के। या नूह हो एहबित बेसलामिन आमिनीन, ए नूह कश्ती से अमन के साथ उतरिए। तो यहाँ भी नूह को या नूह के साथ पुकारा। या इब्राहीम कद सद्दक़्त अर्रुया, ए इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। तो इब्राहीम को या इब्राहीम कह के पुकारा। या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ, को मूसा को या मूसा कह के पुकारा। या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़िओ का इलैया, हम तुझे उठाने वाले हैं, हम तुझे अपने पास बुलाने वाले हैं, हम तुझे बुलंदी अता करने वाले हैं। या ईसा कह के पुकारा। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ए यहया, यहाँ यहया कह के पुकारा। कहीं या ईसा, कहीं या मूसा, कहीं या आदम, कहीं या इब्राहीम, कहीं या नूह, कहीं या यूसुफ। हर जगह कुरान मजीद में आपको मिलेगा कि अल्लाह ने नबियों को पुकारा नाम के साथ। मगर पूरा कुरान मजीद पढ़ लीजिए, आपको ना या मोहम्मद मिलने वाला है, आपको ना या अहमद मिलने वाला है। ये कुरान मजीद सबक देना चाहता है। अमा जिसका माबूद अपने नबी का इतना एहतराम करे, एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
अगर आप शारजा में 10 लाख महीना भी कमा रहे हों और बाप मोहताज घर पे बैठा हो और रास्ते में आप चल रहे हों, तो दौलत के नशे में कभी बाप से आगे जाने की कोशिश ना करना। ये लेके 5वें इमाम फरमाते हैं, मेरे बाबा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे बाबा ने बाकायदा एक जवान लड़के से जिंदगी भर कलाम नहीं किया। तो एक मर्तबा उनसे पूछा कि क्यों कलाम नहीं किया? कहा इसलिए कि मेरे बाबा ने एक दफ़ा देख लिया कि बाप ज़ईफ था और ये लड़का जवान था और ये बाप के कंधे पे हाथ रख के जा रहा था। होना तो उल्टा था, मगर दौलत के नशे में ये बाप के कंधे पे हाथ रख के जा रहा था। तो मेरे बाबा ने उससे कभी कलाम नहीं किया। एक जुमला मजलिस का आपको हदिया कर रहा हूं, मजलिसों में चाहे पहली मुहर्रम से लेके क़यामत तक मजलिसें करते रहिए, लेकिन अगर घर में माँ बाप का एहतराम ना कर सके तो ना अली राजी होंगे ना हुसैन राजी होंगे। अगर इनको राजी करना चाहते हो तो आप, इस्लाम का हुक्म है, जब आप बाप बेटा कहीं जा रहा हो, हमारे एक मुजतहिद का किस्सा है, बेटे को ओहदेदार बना दिया हुकूमत ने। अब वो शुक्रिया के लिए पहुंचे मुजतहिद साहब के पास, तो बेटा भी गया और बाप भी गया। तो बेटा आगे बैठ गया। हमारे उस मुजतहिद ने पूछा, ये पीछे कौन बैठा है? कहा ये मेरा बाप है। उस आलिम दीन ने डांटा, खबरदार, ओहदेदार हो के दुनिया से बड़े बन सकते हो, अपने बाप से बड़े नहीं बन सकते। पीछे जाओ। पीछे कर दिया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सल्ले अला मोहम्मद वाजिल, उनके लिए है कि एक बाप और एक बेटा मौला अली से मिलने आए। मौला अली ने अपने दस्तरखान पे उनको खाना खिलाया। जब दोनों बाप बेटा खाने से फारिग हुए तो मौला अली ने लोटा उठाया और बाप के हाथ धुलवाए। पहले बाप ने मना किया, अली ने कहा नहीं, मेरे मौला ने कहा नहीं मैं हाथ धुलाऊंगा। ये दिलों में लिख लीजिए बात। तो एक मरतबा मेरे मौला ने हाथ धुलाए। जब मौला हाथ धुलाने से फारिग हुए, कितना खुश नसीब होगा ये मौलाई कि जो अली के दस्तरखान पे खा रहा है और मौला जिसके हाथ धुला रहे हैं। एक मरतबा बेटे ने भी हाथ बढ़ा दिए, इमाम ने लोटा नीचे रख दिया। मोहम्मद हनफिया बेटे तुम आओ। अरे इस पे तो इतनी दाद होनी थी कि आपको क़यामत तक दाद देनी थी। क्या? मोहम्मद हनफिया इधर आओ। आए। बेटे, इसके बेटे के हाथ धुलाओ। मोहम्मद हनफिया हाथ धुला दिए। अब बेटे के दिमाग में एक बात आई कि मेरे हाथ बेटे से धुलवाए, मेरे बाप के हाथ मेरे मौला ने खुद धुलाए। अब जिसकी तलवार नस्लें देख के चलती थी, उसने एकदम से जवान के जहन को पढ़ा और एक जुमला कहा कि बेटे, अगर तू बाप के साथ ना आता तो मैं अली तेरे हाथ धुलाता, लेकिन चूंकि तू बाप के साथ आया है, अगर मैं तेरे भी हाथ धुला दूं, तेरे बाप के भी हाथ धुला दूं, तो इसका मतलब है मैंने बाप बेटे को बराबर कर दिया। अरे जिनको खुदा ने बराबर ना किया हो, सलावात भेज दें मोहम्मद। जिनको खुदा ने बराबर ना किया हो, अली कभी उन्हें बराबर करने वाले। तो बाप के आगे ना चलिए। बाप एक अजीम नेमत है। खुदा की कसम, अगर ये बाप की तहारत और माँ की तहारत ना होती तो आप हर फंक्शन में जा सकते थे, मजलिस में नहीं। समझ रहे? हर फंक्शन में जा सकते थे, मजलिस में नहीं। मजलिस में आने के लायक माँ की तहारत ने बनाया है और बाप की हलाल रोजी ने बनाया है। अगर वो हलाल न खिलाता तो तब भी आप हुसैन के लायक नहीं होते। तो अदियो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ये एहतराम है, ये सीरत नबिया है।
क्या आप अपने नबी को पहचानें, उनकी मारिफत हासिल करें। बाकी मौजू इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं एक रिवायत पढ़ के आया हूँ, और वो रिवायत ये कि चूँकि 2-3 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया रिज़्क़ की तंगी के लिए, रिज़्क़ की तंगी के लिए, तो मैं सबसे बेहतरीन आपको बात बता, कोई तावीज़ नहीं, कोई गंडा नहीं, बाकायदा नबी की हदीस आपको सुनाता हूँ। रिज़्क़ की तंगी के लिए हमारे नबी ने ये 2 सूरे बताए, एक सूरा सूरह वाक़िया और एक सूरह अलम नशरह। अलम नशरह बड़ा छोटा सा सूरा है, 8 आयतें हैं अलम नशरह में। अगर आप उसे अपने विर्द में ले लें अलम नशरह को, तो कभी रिज़्क़ की तंगी आपको होने वाली नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब बीमार हुआ और खलीफा वक्त उनके पास आए और आने के बाद कहा कि मैं डॉक्टर का इंतज़ाम करूं, तो उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो मेरा तबीब है उसी ने बीमार किया है, मेरे खुदा ने मुझे बीमार किया, मुझे कोई ठीक करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ाम करूं, कहा मैं तो कब्र में जा रहा हूं, मुझे माल की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा आपकी जवान बेटियां मौजूद हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, कहा इनका सहारा कुरान है। मैंने अपनी बच्चियों को तालीम दी है सूरह वाक़िया की, और मैंने अपने प्यारे नबी से सुना मन क़रअ सूरतल वाक़िया फ़ी लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा। अगर कोई इंसान रात में सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ के सो जाए तो नबी कहते हैं ज़िंदगी भर उसकी ज़िंदगी में फ़ाक़ा आने वाला नामुमकिन है। सूरह वाक़िया पढ़ने के 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा फ़कीरी दूर होती है, दूसरा फ़ायदा जब खुदा से मुलाकात होगी तो कअन्नहु ऐसे हो जाएंगे जैसे चेहरा 14वीं की रात का चांद।